और एक मंसूबे के तहत रुमला की मदद से शामी की फैक्ट्री अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब फारूक को इस सारे मामले की खबर मिलती है तो वो सख्त नाराज होकर आरफा से पूछता है कि आखिर उसने इतना बड़ा फैसला रुमला के हक में क्यों किया। इस एक गलती के बाद फारूक भी अपनी जायदाद और इख्तियार से महरूम हो जाता है और कारोबार मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में चला जाता है। इसी दौरान राफा उनको अपने दिल की बात बताता है। वो कहता है कि वो ज़ोया से बेहद मोहब्बत करता है और चाहता है कि ख़ानदान की रज़ामंदी से इससे शादी हो जाए। उन फौरन बीजान से इस बारे में गुफ्तगू करता है। बीजान साकिब से मशवरा करती हैं और आखिरकार दोनों इस रिश्ते को कबूल कर लेते हैं। दूसरी जानिब रुमला फैक्ट्री उनके नाम मुंतकिल करने के बाद खामोशी से अमरीका अपने वालिद अहमद के पास चली जाती है। इस फैसले पर शामी शदीद गुस्से में आकर उसे तलाक के कागजात भेज देता है। ऊन शामी को तंजिया अंदाज में कहता है कि अब न तुम्हारे पास दौलत बाकी रही और न ताकत। आयला भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अगर मैं चाहूं तो रुमला भी एक फोन पर वापस आ सकती है। ये सुनकर शामी अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाता और उन पर हमला कर देता है, मगर उन उसे बुरी तरह शिकस्त दे देता है। इतने में घर के तमाम अफराद वहां पहुंच जाते हैं। उन अपने मोबाइल से एक अहम ऑडियो रिकॉर्डिंग सबको सुनाता है, जिसमें शामी अपने दोस्त हाशिम के सामने एतराफ़ कर रहा होता है कि आयला के हमल के बारे में उसने झूठा दावा किया था। ये सबूत ज़ोया ने पहले ही उन तक पहुंचा दिया था। ये हकीकत सामने आते ही फारूक को अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो जाता है। वो आरफा को मज़ीद अपने घर में रखने से इनकार कर देता है और उसे फ़ौरन वहां से जाने का हुक्म दे देता है। अगले दिन राफा बाकायदा ज़ोया का रिश्ता मांगने आता है। बीजान और साकिब खुशी खुशी इस ताल्लुक को कबूल कर लेते हैं, जबकि ज़ोया शर्माते हुए खामोशी से अपने कमरे में चली जाती है। इधर आरफा अपने भाई अहमद से मदद मांगती है, मगर वो साफ अल्फाज में कह देता है कि रुमला के साथ किए गए जुल्म के बाद अब इसके लिए इसके घर में कोई जगह नहीं। ये जवाब सुनकर आरफा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती है और बिल आखिर इसे ज़हनी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब उन सब के सामने आयला की बेगुनाही साबित करता है तो आयला के दिल में इसके लिए एतमाद और मोहब्बत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। ऊन बीजान से दरखास्त करता है कि राफा और ज़ोया के निकाह वाले दिन ही उसका और आयला का वलीमा भी रखा जाए। बीजान इस तजवीज़ से इत्तेफाक कर लेती हैं और शादी के दावतनामे में दोनों तकरीबात का जिक्र शामिल कर दिया जाता है। ये खबर सुनकर आयला बेहद खुश होती है। कुछ ही दिन बाद शामी एक सड़क हादसे का शिकार हो जाता है। इसे शदीद चोटें आती हैं और डॉक्टर बताते हैं कि दिमाग पर गहरी ज़र्ब लगने की वजह से इसकी ज़हनी हालत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। फारूक इसे इलाज के लिए ज़हनी अस्पताल में दाखिल करा देता है। बिलाखिर शादी का दिन आ जाता है। राफा अपनी बारात लेकर पहुंचता है। ज़ोया का निकाह खुश उसलूबी से मुकम्मल हो जाता है, जबकि इसी तकरीब में ऊन और आयला के वलीमे की तकरीब भी मुनक़िद की जाती है। ऊन अपनी तमाम जायदाद आयला के नाम मुंतकिल कर देता है। तकरीब के बाद बीजान ज़ोया को रुखसत करती हैं और राफा अपनी दुल्हन को अपने घर ले जाता है। चंद रोज़ बाद आयला की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ऊन फ़ौरन इसे डॉक्टर के पास ले जाता है। मुआयने के बाद डॉक्टर खुशखबरी सुनाते हैं कि आयला मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर